गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अब इसके आगे का डिस्कस कर रहे थे। हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्कस कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो ओरल नाम से सुन के आपको क्या याद आती है? ओरल कैविटी, मतलब माउथ की याद आती है, मुंह से लिए जाने। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है मुंह से लिए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि गर्भ निरोधक, हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे मालाडी, मालायन, इस तरीके के नाम आते हैं। फिलहाल मैंने एक पॉइंट लिखा है कि बर्थ, इनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स, या हिंदी में बोलेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है। अब इसमें ये दो टाइप की होती है, एक तो होता है कॉम्बिनेशन पिल्स और एक होता है मिनी पिल्स। क्या क्या होती है, किस तरीके का होता है? एक होता है कॉम्बिनेशन पिल्स और एक क्या होता है? मिनी पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल्स जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की बनी होती है। जबकि जो मिनी पिल्स होती हैं वो केवल प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है। इनको बोलते हैं पीओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। पीओपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मतलब कि ये केवल प्रोजेस्टेरॉन की ही बनी होती। तो एक तो कॉम्बिनेशन, नाम से ही लग रहा है कॉम्बिनेशन पिल्स है, मतलब कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन भी है और एस्ट्रोजन भी है। जबकि जो आपका पीओपी है वो केवल क्या है? प्रोजेस्टेरॉन की बनी है होती है। एक चीज और आप लोग याद रखना, जैसे एक शब्द होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ही सबसे ज्यादा देखा जाए अधिकतर जगह, जो भी जगह है, चाहे वो इंजेक्शन यूज हो चाहे कुछ भी यूज हो, हर जगह प्रोजेस्टेरॉन ही प्रमुखता से आता है। प्रोजेस्टेरॉन का ही यूज किया जाता है, वो भी नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं, क्योंकि नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन डैमेज कर दिया जाएगा। इसका डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव, मतलब कि जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही काम करता है, एक तरह का प्रोजेस्टेरॉन होता है, पर नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन वो नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जैसे मैं ओरल पिल्स की बात करूं, मैंने कहा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन होती है। अभी आप क्या जाने कि ओरल पिल्स दो टाइप की होती है, एक क्या होती है? कॉम्बिनेशन पिल होती है, दूसरी क्या होती है? ओनली पिल्स, मिनी पिल्स बोलते हैं या पीओपी बोलते हैं। पीओपी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। फिर मैंने बोला प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी है गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में, या कहीं भी प्रोजेस्टेरॉन का ही क्यों यूज किया जाता है? जैसे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने एक चीज देखी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा था और उसके बाद कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कर रही थी। कॉर्पस लुटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन करती, उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन करती। ध्यान से सोचना, जब कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहता है, कॉर्पस लुटियम क्या करती है? आपने देखा होगा एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। जब कॉर्पस लुटियम ग्राफिन फॉलिक्यूल रप्चर्ड होती है ना 14वें दिन, तो एक तरफ तो सेकेंडरी oocyte एग होता है, वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और आपका दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगी थी। पर अब आपने एक कंडीशन देखी थी, यदि फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था, अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को मेंटेन रखती, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन धीरे धीरे कम होकर बंद हो जा रहा था। कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो रही थी और फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जा रही थी। मतलब कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन था तब तक नई साइकिल नहीं चल रही थी। जब तक प्रोजेस्टेरॉन था तब तक नई साइकिल नहीं चल रही थी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन खत्म हुआ नई साइकिल स्टार्ट होगी। मतलब नई साइकिल को रोकने में भी प्रोजेस्टेरॉन की अलग इंपॉर्टेंस थी। फिलहाल तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बच्चे को माँ के यूटेरस में अटैच रखने का भी काम होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो बच्चा जो है यूटेरस में अटैच नहीं होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। ये बातें भी आगे आएंगी। फिलहाल प्रोजेस्टेरॉन की अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैंने, तो एक चीज होती है ना धोखा देना। धोखा देना कैसा धोखा देना? मेरा मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन डाल दिया गया, प्रोजेस्टेरॉन डाल दिया गया तो वो नई साइकिल को प्रॉपर तरीके से चलने देगा क्या? ओव्यूलेशन को रोक देता। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बनी हुई होती है कॉम्बिनेशन पिल्स। पहले ये पहला पॉइंट मैंने लिखा गोनेडोट्रोपिन इनवेट। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एफएसएच और एलएच। तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच हार्मोन को रोक देता। जब यार एफएसएच और एलएच हार्मोन को रोक देगा उसके सिक्रीट, अब एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेगी तो ओव्यूलेशन होगा क्या? और एलएच हार्मोन खुद ओव्यूलेशन कराता है। जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेगी, फॉलिकल्स नहीं बनेंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सिंपल सी बात है, फॉलिकल्स ही नहीं बनेगी तो कहाँ ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा या अदर चीजों का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एलएच ओव्यूलेशन कराता है। तो पहली बात तो मैंने बोले
कि गोनेडोट्रोपिन इनहिबिट जो एक पिल्स होती है, जो माला-डी माला-एन जो गोलियां आप लेते हो, ये क्या करती है ये, और हाँ ये ध्यान देना ये सब फीमेल के लिए है, मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के लिए। मेल के लिए जैसे आया है, अब ये गॉसिपॉल होता है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, गोनेड जो ओरल पिल्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक कॉम्बिनेशन एक मिनी पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल्स में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है, मिनी पिल्स में केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग, मतलब गोनेडोट्रोप्स को इनहिबिट करने वाली जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है एफएसएच और एलएच, उनको ये इनहिबिट करती है। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का होता है ल्यूटिनाइजिंग। एलएच ओव्यूलेशन कराता है जबकि एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। जब यही नहीं होगा तो किस तरीके से ओव्यूलेशन होगा, ये सारी चीजें भी नहीं होंगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा नो ओव्यूलेशन एंड नो चांस ऑफ इम्प्लांटेशन। होता क्या है, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन तो होने का चांस ही नहीं है। तो मैं अगर दिया जाए तो ये क्या करता है, ये किस तरीके से जो पिल्स होती है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन या इन सब बातों को रोकती है। देखो तीन चार कंडीशन होती है। पहली बात तो ये होती है कि एफएसएच एलएच को सप्रेस करेंगे, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, आपको मालूम होगा मैंने कहा था प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की क्या, एस्ट्रोजन म्यूकस को पतला रखता है जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी के बाद जो सर्विक्स रीजन है वहां पे एक मोटा प्लग बना देता है, पैक मतलब म्यूकस को इतना हार्ड कर देता है, वहां पे थिक लेयर म्यूकस की कर देता है जिससे कि स्पर्म एंट्री ही ना हो सके। तो एक दूसरा काम क्या करता है, वहां पे एक प्लग का फॉर्मेशन करता है जिससे कि स्पर्म अंदर एंट्री, तो सर्वाइकल रीजन को क्या कर देता है, जो सर्विक्स रीजन है उसको क्या कर देता है, क्लोज करता है। दूसरा चीज ये करता है प्रोजेस्टेरोन। तीसरा यूट्रस में क्या करा रहा था, इम्प्लांटेशन करा रहा था, पर ओवुलेशन ही नहीं हो, तो इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस तैयार होता है तो उसको उस तरीके से पिल्स तैयार नहीं होने देती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि ओवुलेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कहां से हो जाएगा। एक बात तो याद रखना, दोनों चीजों को ये रोकता है, पर मेनली चीज क्या दिया है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन में आपको प्रेफर करना हो तो आंसर आप क्या प्रेफर करोगे कि ओवुलेशन को रोकता है। तो मेनली ओवुलेशन को रोकने के लिए है क्योंकि कहीं ना कहीं एफएसएच और एलएच को सप्रेस करती है। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा थिक सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। सिंपल सी बात है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है थिक सर्वाइकल म्यूकस बनाएगा जो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को रोक देगा। उसके बाद है मैंने बोला पिल्स टेकन टू बी टेकन डेली। पिल्स डेली ली जाती है। एक्चुअली किस तरीके से ली जाती है, जैसे 28 या 29 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो मैंने आपको दिखाया था 1 से लेकर 4-5 दिन, 4-5 दिन का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मान लो 1 दिन से लेकर चौथे दिन तक का मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा, तो इसको 5वें दिन से लेकर 21 दिन तक इसको जारी किया जाता है। किस दिन तक, 21वें दिन तक इसको लिया जाएगा लगातार। 5वें दिन से 21वें दिन तक इसको लगातार इन गोलियों को लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 7 दिन का गैप दिया जाता है। 7 दिन गोली नहीं ली जाती, उसका रीजन क्या है, 7 दिन गोली क्यों नहीं ली गई, 7 दिन गोली इसलिए ली जाती है, हाँ उस जगह आयरन वगैरह की गोली जरूर दी जाती है, ये नहीं दी जाएंगी, इसकी जगह आयरन वगैरह की गोली ली जाती है। उसका रीजन ये है कि 7 दिन इसलिए दवा रोक दी जाती है क्योंकि अगर 7 दिन रोकोगे तो आगे जाके क्या होगा, आगे मेंस्ट्रुअल फ्लो कम से कम हो जाए, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा वो मैं बात समझता हूँ, मगर बाकी चीजें तो तैयार हो ही रही थी, यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा था, हर चीज। ये तो आपने धोखा दे दिया अपनी बॉडी को पिल्स देके कि ओवुलेशन को रोक दिया, परंतु बाकी चीजें तो बन ही गई थी, तो उनका तो फ्लो बॉडी से बाहर होना चाहिए। तो ध्यान देना, पिल्स खाते पर मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता रहता है प्रॉपर तरीके से, तो पिल्स जब भी रोक दी जाएंगी तो उसके बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा पिल्स टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ साइकिल टू 21st डे, यहां तक इसको दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर्स व्हेन पिल्स स्टॉप, अगर पिल्स को देना बंद कर दोगे तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा आयरन पिल्स आर गिवन 7 डे फॉर रिकवरी। मैंने कहा था 7 दिन का गैप दिया जाता है, उन 7 दिन में आप आयरन की टैबलेट दे सकते हो, जिससे कि आयरन क्या होता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो जो ब्लड लॉस हुआ है फीमेल का वो मेंटेन बना रहा है। उसके बाद मैंने लिखा ओरल पिल्स ब्लॉकिंग एफएसएच एंड एलएच, यही बात हो गई, एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यही बात आ गई है कि क्या चीज क्या होती है, मतलब कि एफएसएच और एलएच को रोकता। अब इसके अलावा ये तो एक नॉर्मल हो गई, इसके अलावा एक सहेली के बारे में एक सीडीआरआई लखनऊ ने एक पिल्स बनाई है जिसका नाम सहेली होता है। सहेली की खूबी होती है इसे 7 दिन में एक बार ही लिया जाता है, हफ्ते में क्या है एक बार ही लिया जाता है। नॉन स्टेरॉइडल है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्रेक कर देती है, तो ये मैं अभी लिख देता हूँ बोर्ड पे और समझा देता हूँ। सहेली इससे ज्यादा बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो नॉन स्टेरॉइडल होती है, तो इनसे भी अच्छी क्या चीज मानी गई है, सहेली। फिलहाल इसको देख लो, लिख लो आप लोग, फिर मैं उसके बारे में भी लिख देता हूँ, ठीक है, इतना लिख लो आप लोग।
अब देखिए मैंने सहेली के बारे में भी लिख दिया। सहेली के बारे में मैंने क्या लिखा कि सहेली जो होता है, सहेली का दूसरा नाम, जैसे इंडिया में इसका नाम सहेली है पर बाकी विश्व में पूरी जगह इसको सेंट क्रोमैन बोलते हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेंट क्रोमैन का ही दूसरा नाम क्या होता है, और मेलो जीफेन होता है। एंटी एस्ट्रोजेनिक होते हैं। एंटी एस्ट्रोजेनिक मतलब एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर उनको मॉडिफाइड कर देते, इस तरीके से इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। सहेली कंपेयर टू माला, वो जो आपने पहले ओरल पिल्स वाली जो डेली वाली, उनसे ज्यादा बेटर होती है क्योंकि इसे हफ्ते में एक बार ही लिया जाता है। शुरुआत में 2 गोली ली जाती है एक बार में, और बाकी क्या होता है एक एक गोली हफ्ते में केवल 1 गोली ली जाती है। उसके बाद देखा जाए इसमें मैंने बोला नॉन स्टेरॉयडल, सबसे अच्छा ये कि नॉन स्टेरॉयडल है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, ठीक है। उसके अलावा इसको CDRI लखनऊ के साइंटिस्ट ने बनाया। लखनऊ में जो CDRI इंस्टीट्यूट है उस ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सहेली कहाँ बनाया गया, CDRI लखनऊ बनाया गया। एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करता है, उनको मॉडिफाइड कर देता है, उनको चेंज कर देता है। फिलहाल बात आती है गॉसिपॉल नाम से बर्थ कंट्रोल पिल्स मेल के लिए बनाई गई। मेनली पिल्स किसके लिए होती है, फीमेल के लिए, पर गॉसिपॉल मेल के लिए बनाई गई। स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकती है, मगर ये रोक दी गई, इसका मेल वगैरह के लिए यूज के लिए रोक दिया गया। उसका रीजन है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को इस हद तक रोक देती, ये जो स्पर्मिया ही करा देती, मतलब मेल में स्पर्मी एब्सेंट हो जाते, इसलिए इसका यूज बंद हो गया है। सबसे पहले चाइना ने सन 2000 में जुलाई में जो मेल के लिए पिल्स बनाई थी। तो ओरल पिल्स में हमें इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंजेक्टेबल इंजेक्शन वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है।